जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होता, बल्कि वो होता है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। अगर आपके अंगूठे में चोट लग जाए तो आप क्या करते हैं? उस अंगूठे को ही काट कर फेंक देते हैं या फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। कुछ लोग जाने अनजाने में डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद वो अपने जीवन को ख़त्म करने के तरीके सोचने लगते हैं, बजाय उसका ट्रीटमेंट लेने के। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप सीवियर डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। हम ऐसा क्या करें कि हम लाइफ में कभी भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाएं ही ना, और हमें किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत ही ना पड़े। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम खुद को स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों से दूर रख सकें। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुखप्रीत कौर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी अपनी लाइफ में स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है। स्ट्रेस बुरा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस की स्मॉल डोज हमें हमारे टारगेट को अचीव करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर यही स्ट्रेस बढ़ जाए तो ये हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी बीमार बना देता है। कोई मेरी केयर नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, भगवान ने सारा दुख मेरी लाइफ में ही दे दिया। जब हम ऐसा लगातार सोचते हैं तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम उदासी एक्सपीरियंस करते हैं। जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो फिर उसके आसपास कुछ अच्छा होने पर भी वो खुश नहीं हो पाता। तो यही फ़र्क होता है सामान्य उदासी में और डिप्रेशन में। नॉर्मल व्यक्ति जब सैड रहता है तो उसके आसपास अगर कुछ अच्छा हो रहा होगा तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति डिप्रेशन में है तो फिर चाहे कोई फेस्टिवल आए, चाहे कोई सेलिब्रेशन का टाइम हो, वो खुश नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्ट्रेस हमेशा नाकामयाब लोगों की लाइफ में ही होता है, बल्कि बेहद कामयाब लोगों को भी स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ता है। डिप्रेशन और स्ट्रेस से आपके धर्म का, आपकी उम्र का, आपके बैंक अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे आप अमीर हों, गरीब हों, कामयाब हों या नाकामयाब हों। इसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF 2020 स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ था, जिसमें दीपिका पादुकोण ने भी पार्टिसिपेट किया था। वहीं पर उन्होंने WHO के डायरेक्टर टेड्रोस से मेंटल हेल्थ के विषय पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि 2014 में एक टाइम ऐसा आया जब वो खुद डिप्रेशन का शिकार हो गई, और उन्होंने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि वो स्टार्टिंग में लोगों से इस बात को छिपाना चाहती थी कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मेंटल इलनेस से जूझ रही है। जब भी कोई उनसे पूछता कि वो कैसी हैं तो वो हमेशा रिप्लाई करती कि वो बहुत अच्छी हैं, हालांकि उस टाइम पर वो मानसिक रूप से बीमार थी। उन्होंने आगे बताया कि उस टाइम पर मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मेरा कैरियर टॉप पर था, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, मेरी फिल्में सुपरहिट हो रही थी। लेकिन फिर भी अचानक एक दिन सुबह मुझे पेट में थोड़ा प्रॉब्लम फील हुई, मैं उठी और नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम मेरे घर पर काम करने वाले लोग वहीं मौजूद थे। उन्होंने मुझे उठाया और हॉस्पिटल ले गए। मेरे घर वाले जब मुझसे मिलने आए और वो जब वापस जाने लगे तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। उस वक्त उन्होंने मुझे एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाने की सलाह दी। मैंने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट किया और अच्छे से प्रॉपर ढंग से उनका ट्रीटमेंट लिया, काउंसलिंग ली
और धीरे धीरे मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जब मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बात मीडिया में ना जाए और ना ही किसी को पता चले। दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने इस बीमारी का डटकर सामना किया। उन्होंने अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, प्रॉपर ढंग से काउंसलिंग ली। लेकिन जब दीपिका पादुकोण इस प्रॉब्लम से बाहर निकली तो उन्होंने इस विषय पर खुलकर बात की। टेड्रोस ने दीपिका पादुकोण के साथ अपनी फोटो ट्विटर पर शेयर की और लिखा कि देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ये बात बिल्कुल सही है कि बिना मानसिक स्वास्थ्य के आप स्वस्थ नहीं रह सकते। फिजिकली आप चाहे जितना मर्जी फिट हों, लेकिन अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट कभी भी घट सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप कैसे उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हो, किस नज़रिया से उस घटना को देखते हैं, ये आपके हाथ में है। आप जैसा उसके बारे में सोचोगे, जैसा उसके बारे में आप रिस्पॉन्ड करोगे, वैसी ही वो घटना आपको दिखाई देने लगेगी। मैं आपको एक घटना बताती हूँ। 1919 में चार्ल्स एडिसन ने अपने पिता को बताया कि पापा, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, जल के सब कुछ तहस नहस हो गया है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो उसी टाइम उसके पापा थॉमस एडिसन मुस्कुराए और बोले कि आप अपनी माँ को भी बुलाकर यहाँ लाओ, उन्हें भी तो दिखाएं कि आग कितनी खूबसूरत है। ऐसा नज़ारा उन्हें जिंदगी में दोबारा कभी शायद देखने को ना मिले। उसी दिन थॉमस एडिसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, इवन आई एम 67 ईयर ओल्ड बट टुमारो आई विल स्टार्ट वंस अगेन। आई होप कि आपको इस इवेंट के थ्रू ये पता चल गया होगा कि वो घटना हमें वैसी ही दिखाई देती है जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं। अगर वो उस टाइम बैठ के रोना धोना करने लग जाते कि मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया, अब मैं क्या करूं, तो शायद वो डिप्रेशन में जा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहे 67 ईयर का हूँ, लेकिन मैं कल से दोबारा से फिर से इसे स्टार्ट करूँगा। जब भी कभी आप स्ट्रेस फील करें तो आप आराम से बैठ जाएं, एक पेपर पेन लें और उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपके पास हैं और दूसरे लोगों के पास नहीं हैं। आप पाओगे कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं हैं, जिससे आप खुद थोड़ा बेटर फील करोगे कि आपकी लाइफ उनकी लाइफ से अच्छी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स का अपनी लाइफ में कभी भी सामना ना करना पड़े, तो आप एक ऐसा पर्सन फाइंड कीजिए जिस पर आपको ट्रस्ट हो, जो आपके सीक्रेट्स की कदर करे। ये पर्सन आपके माता पिता में से कोई हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, जिसके सामने आप बिना सोचे समझे अपने मन की हर बात शेयर कर सकें। यानी उससे बोलने के लिए आपको सोचना ना पड़े, जो भी आपके मन में है आप एज इट इज़ उसे बता सकें, उसके सामने आप साइकोलॉजिकली नेक्ड हो सकें। अगर एक ऐसा पर्सन आपके पास है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि जब आप अपने मन की सारी बातें उस बंदे से शेयर कर देते हो तो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे स्टेज में नहीं पहुंचते। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।